ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। इस टेबल को एक्चुअली बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हमेशा याद नहीं रहता हम लोगों को, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ऐसा लगता है कि यार बहुत कठिन है इसको। तो इसको हम एक तरीका बताते हैं कि कैसे आसान तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है इसको हम लोग बनाते हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, जब चाहे तब बना सकते हैं। आप पहले इसके जो रेशियो मेन रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हमको इनका इन जनरल पूछा जाता है तो इसको हम लोगों ने को याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद रहता तो आप यहाँ पे इससे सीख सकते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं टेबल। पहले लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में लिख लें साइन एंगल, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये 3 एंगल हैं। ये तीनों एंगल का हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर हमको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। जैसे आपको अगर ये टेबल बनानी है, कैसे बनाएंगे, पहले 0 के पहले नीचे लिख दीजिए 0, 30 के नीचे लिखिए 1, इसके नीचे लिखिए 2, इसके नीचे लिखिए 3, इसके नीचे लिखिए 4। अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दिया, देखिए अपान 4 कर दिया, और सभी का अंडर रूट ले लीजिए। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी 0 का अपान 0 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 0 0 होगा, ये 1 का अंडर रूट 1 होगा, इसका 4 का अंडर रूट 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपान रूट 2, ये हो गया रूट 3 अपान 2, ये हो गया 1 1 कैंसल, 1 का अंडर रूट 1। देखिए कितना आसानी से निकल गया। 0 साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 हो गया, और साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 हो गया, साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया। वेरी इजी, मतलब आपको याद नहीं है फिर भी आप इसको अगर जानते हैं तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जो ये साइन 90 का वैल्यू 1 लिखा है, इसको कास के लिए यहाँ पे ले आइए 1। अब उल्टा चलिए, अंडर रूट 3/2 हियर, 1/√2 इज सेम हियर, देन 1/2 इज नेक्स्ट, 0 इज नेक्स्ट। अब देखिए साइन का आपने निकाल लिया, कास का ऑटोमेटिकली निकाल लिया, जस्ट आपने इस टेबल को रिवर्स कर दिया। 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√t हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब tan का निकालते हैं। tan का क्या करना है, साइन में कास का डिवाइड कर देना है, वही tan होता है। तो 0 अपान 1 0, 1 अपान 2 अपान √3/2, तो कितना हो जाएगा 1 अपान √3, 1 अपान √2 अपान 1 अपान √2 इज इक्वल टू 1, √3/2 अपान 1/2 इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। 1 अपान 0 मीन्स इन्फिनिटी। वेरी सिंपल। आपने 3 का निकाल लिया, तो 3 का निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि साइन कास टैन का आप जस्ट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, टैन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा। इन सारी वैल्यूज़ को आप रिवर्स कर देंगे, 1 अपान कर देंगे, तो आपका नेक्स्ट निकल जाएगा। सपोज दैट हमको साइन का निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 0 है मतलब 1 अपान 0 मतलब इन्फिनिटी, 1 अपान 2 है 1 अपान 1 अपान 2, तो ये 2 हो जाएगा। 1 अपान √2 है तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1/1। अब क्या करेंगे, अब ये 1 जो यहाँ पे है सेम सेक थीटा पे भी अप्लाई होता है। 1 इज हियर, 2/√3 here, √2 is here, 1/√3 is here, infinity is here. ओके, tan थीटा आपने निकाल रखा, इसका 1 रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, cot थीटा। cot थीटा क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी, इट्स √3, इट्स 1/1, 1/√3, ये 1/∞ इज इक्वल टू 0। देखिए आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल तैयार है, आप बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस टेबल को आप खुद ही बना सकते हैं। आपको अगर नहीं एग्ज़ाम में याद आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही याद करने का बहुत सरल तरीका है, और इससे बड़ा अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर ये भी नहीं याद है तो हम लोग ट्रायंगल बना के इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।